तो क्या हाल है भाइयों, उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक हो गए। तो भाई मैं आपका शेफ़ वेद एक्सप्लोरर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भाई आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए क्रोएशिया टू पोलैंड का, क्योंकि भाई बहुत से लोगों के मन में ये है कि क्रोएशिया एक बार आ गए तो क्रोएशिया से आके फिर पोलैंड मूव हो जाओ। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि पोलैंड, अगर आप पोलैंड जा रहे हो तो पोलैंड के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात देखो, पोलैंड के नाम पे बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं, जो भी इंडिया से जो भी एजेंसी होती है, एजेंसी क्या करती है, एजेंसी यही कमिटमेंट करती है अपने जो भी मतलब वो वर्करों को बुलाती है यहाँ पे कि अगर आपका क्रोएशिया में काम नहीं हुआ तो हम आपको आगे पोलैंड मूव कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर स्कैम यही चलता है बहुत ज़्यादा कि आपको पोलैंड मूव कर देंगे, अब वहाँ जाके काम कर लेना अगर क्रोएशिया में काम नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहली मैं आपको बात बता चलूँ, देखो अगर आप पोलैंड जा रहे हो तो पोलैंड में बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे साथ के लोग हैं वो वहाँ पे जाके आए हैं, वहाँ काम करके आए। अकोमोडेशन की फैसिलिटी और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती हैं, और बहुत सी बार तो ये भी होता है आपका प्रोसेस करते ही नहीं है। मिनिमम ये लगा के चलो, मिनिमम तो कम से कम आपका मिनिमम 8 महीने तो आपको फिंगरिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिंगरिंग पे काम करो। फिंगरिंग मतलब समझते हो ना, मतलब आपके खाली फिंगरिंग हो जाएगी, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे कि आप यहाँ पे आ चुके हो काम करने के लिए। बट उसके बाद भी फिक्स नहीं होता कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट अब वीज़ा आपको TRC बनाएगी नहीं बनाएगी। ठीक है, तो आपके 8 महीने वो वेस्ट, और जब तक 8 महीने आप काम करोगे और जब तक आपका क्रोएशिया का वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा तो आप क्रोएशिया जाने के रहे। ठीक है, आप उसके बाद क्रोएशिया भी नहीं आ सकते। और दूसरी बात, वहाँ कंपनियाँ डायरेक्ट हायर नहीं करती, सारी एजेंसियों के थ्रू हायर करती है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है, आप अगर जाओगे तो एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, और एजेंसी भाई बीच में पैसे खाती है, आप सबको पता है। ठीक है ना, तो और काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, और पैसे ही भाई इतने ही बनते हैं मेरे ख्याल से 5.5 यूरो, 5.5 पौने 6 यूरो पर आवर बनते हैं, और जितने कि आप क्रोएशिया में कमा सकते हो ईजिली। बट उसके बेनिफिट थोड़े से ये हैं कि अगर आप पे क्रोएशिया की TRC है तो क्रोएशिया की TRC पे आप जर्मन हो गया, आप जर्मन में आके काम कर सकते हो, मतलब चोरी छुपे काम कर सकते हो, मतलब जर्मन में, क्योंकि 3 साल की TRC होती है, 3 साल की TRC पे आप आगे कहीं लॉन्ग टर्म अपना कुछ देख सकते हो। जैसे जर्मन हो गया और कोई दूसरी कंट्री हो गया, तो आपको पता है आपके पास 3 साल की TRC है तो आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है आपके लिए। लेकिन मुश्किल यही है भाई, लोगों को बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बीच में पैसे खाने वाले बहुत हैं। आपसे 400-500 रुपये रेट तो खुला चल रहा है यहाँ पे, खुला 400-500 रुपये लेंगे, आपको पोलैंड भेज देंगे। मतलब आप पे 1000 यूरो है तो आप यहाँ से पोलैंड ईजिली जा सकते हो, ईजिली। आपका 100 यूरो बस का खर्चा हो गया, 400-500 यूरो आपको देने पड़ेंगे, और बाकी आपका थोड़ा खाने पीने का खर्चा, मतलब ईजिली आप पे 1000 यूरो में आप आराम से पोलैंड जा सकते हो। ठीक है, बट भाई मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको जहाँ मूव होना है तो आप नेदरलैंड, जर्मनी, आप वहाँ उस जगह कंट्री में मूव हो सकते हो। बट भाई मूव होने से पहले आप पहले क्रोएशिया में रहो, क्रोएशिया को समझो कि क्रोएशिया कैसी कंट्री है और इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसके बाद मूव हो आप। ठीक है, बाकी अगर कोई मेरा भाई क्रोएशिया से पोलैंड मूव हो रहा है तो सोच समझ के मूव हो भाई, पहले चीज़ें सोचो और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखो, और उसके बाद ही मूव होने में भलाई है। ठीक है, उससे पहले तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है मूव होने का, क्योंकि भाई आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो है, आप लीगल हो। आप पे जब जहाँ आप जा रहे हो आपको ये नहीं पता कि आपके वहाँ डॉक्यूमेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, और बनेंगे कितने टाइम में बनेंगे, और काम कैसा होगा, काम कैसा नहीं होगा। ठीक है, तो समथिंग बेटर देन नथिंग। ठीक है, अगर आप पे कुछ नहीं है उससे अच्छा है कि थोड़ा तो है आपके पास। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो पहले पूरा उसका एक प्रोसेस देखो। अगर आपका कोई है वहाँ पे, कोई पहले गया है आपके साथ, कोई जॉब करता था या आपका कोई रिलेटिव है, तो ही आप कदम उठाओ, वरना तो भाई क्रोएशिया में रहो, और क्रोएशिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पे स्किल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है क्रोएशिया। जिन लोगों का काम सेट है उनसे पूछो, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से लोग काम भी कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।